जय हिंद साथियों। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भाग 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग 51 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो किसके बीच हुई थी दोस्तों? ये हुआ था अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? बंगाल में द्वैध सरकार की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? कंपनी को दीवानी के मामले पर अधिकार था, जो कर संग्रह के लिए उत्तरदायी थी और निजामत, कानून प्रवर्तन और अदालतों के प्रभारी थे। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? कंपनी ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए सिताब राय और बिहार के लिए मोहम्मद रजा खां। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन सा हो जाएगा? तो केवल 2 हमारा गलत हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू सुल्तान हार गया और युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था दोस्तों उसकी। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा कथन और कारण दिया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उन्होंने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उस निकाय के अध्यक्ष पद की पेशकश को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला दोस्तों। और फिर कारण क्या कहता है? तो कारण देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान और एक उत्साही प्रचारविद थे, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करते थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा? ए और आर सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है दोस्तों। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला स्थान दिया गया है एक तरफ दोस्तों, दूसरा विलय का वर्ष दिया गया है। तो सबलपुर किस में चला जाएगा दोस्तों? सबलपुर का विलय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1849 में। उसके बाद सतारा का विलय वर्ष क्या था दोस्तों? सतारा का विलय वर्ष था 1848। कब था दोस्तों? 1848। अवध का विलय वर्ष क्या था? तो अवध का विलय वर्ष था 1856। उसके बाद झांसी का विलय था 1853। तो उस अनुसार इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना की, जिसे प्रायः लोक सेवाओं के रूप में जाना जाता है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? 1973 में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के समूह को कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों दूसरा भी हमारा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में दोस्तों, तो पहला क्या कहता है? मद्रास की संधि में कैदियों की अदला बदली और विजित क्षेत्रों की बहाली शामिल थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा क्या कहता है? हैदर अली द्वारा हस्ताक्षरित मंगलोर की संधि के तहत प्रत्येक पक्ष ने दूसरे से कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस कर दिया। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है? बारामहल, डिंडुगल और मालाबार तट अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जबकि मराठों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तुंगभद्रा और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों को
क्षेत्र प्राप्त हुए। तो ये हमारा तीसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा क्या कहता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पहले अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और फिर जनरल हैरियस ने हराया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत बोला है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन सा है, केवल 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 बी में है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसको देखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए देखते हैं इसको। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर और इसके बाद है द्वारपुरम और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, पुराने हिंदी वोडेयार राजवंश के एक नाबालिग राजकुमार कृष्णराज द्वितीय को मैसूर के नए राज्य का नियंत्रण दिया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, विलियम बेंटिंग ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर नियंत्रण कर लिया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो उपरोक्त में से सभी हमारा सही हो जाएगा। तो सभी हमारे किस में है, डी में, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो नहीं पूछा है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गायकवाड़ नागपुर। ये हमारा सुम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसका हो जाएगा बड़ौदा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ौदा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1802 की बेसिन की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1802 की बेसिन की संधि के बारे में पूछ रहा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला इसका क्या कहता है, पेशवा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने क्षेत्र सौंपने के लिए सहमत हो गए। तो बिल्कुल सही। दूसरा, पेशवा अपने को निजाम या गायकवाड़ के बीच सभी मतभेदों को कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत पूछा है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। इस विद्रोह में केवल हिंदुओं ने भाग लिया था। ये हमारा गलत है दोस्तों, इसलिए गलत पूछा था। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो नील विद्रोह हुआ था हमारा 1860 में। कब दोस्तों, 1860 में। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। उसके बाद दक्कन दंगा हुआ था दोस्तों 1875 में। कब दोस्तों, 1875 में। ठीक है। उसके बाद सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो 1857 में। ठीक है। तो इसका अनुसार नीचे दिए कोड का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर पे 2 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा दूसरा नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। तीसरा नंबर पे हो जाएगा हमारा ये पहला वाला। उसके बाद चौथा नंबर पे ये। तो इसका आंसर उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ विद्रोह दिया गया है दोस्तों, एक तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। कब इसका हुआ था दोस्तों, 1828 में।
उसके बाद कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? कोल विद्रोह हमारा हुआ था 1831 से 32 में। कब दोस्तों? कोल विद्रोह 1831 से 32 में। उसके बाद संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 55 से 56 में, 1855 से 56 में। उसके बाद मोपला विद्रोह या मोपला दंगे, तो ये हुआ था 1921 में। कब दोस्तों? 1921 में। नीचे दिए पुट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? अठारह के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा हो जाएगा सही। दूसरा क्या कहता? बहरामपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं नेविड इन्फेंट्री को एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार करने पर मार्च 1857 में हड़ताल पर जाने के बाद भंग कर दिया गया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या कहता? मंगल पांडे ने 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो 2 और 3 गलत है। कि क्या है दोस्तों? 2 और 3 गलत है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? जनरल बख्त खान ने 1857 के विद्रोह पर अंतिम अधिकार बनाए रखा, तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? सम्राट बहादुर शाह विद्रोह के नेतृत्व श्रृंखला में सबसे कम शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ नाना साहब ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह शुरू हुआ, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा केवल 2 हो जाएगा, तो केवल 2 ऑप्शन किस में है? बी में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 1857 के विद्रोह पर विभिन्न विद्वानों के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मानना था कि यह विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय या स्वतंत्रता का युद्ध था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? एम.एन. रॉय का मानना था कि 1857 एक पुरानी समानती व्यवस्था और पूंजीवादी उदय के बीच संघर्ष था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा भी दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ना तो 1 और ना ही 2। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो नहीं था पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं बोला है, नहीं था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो नहीं था। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या बोला? देश के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश के क्राउन ने संभाली और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो बिल्कुल सही दोस्तों। भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहा गया? सेना एकीकरण योजना 1859 ने कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को क्राउन की सेवाओं में स्थानांतरित कर दिया, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मतलब नहीं के अनुसार सही पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने 1857
के विद्रोह की प्रकृति को सिपाही विद्रोह माना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एस.एन. सेन। किसने माना था दोस्तों? सिपाही विद्रोह माना एस.एन. सेन। 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कथन और कारण दिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसको। 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला दोस्तों हमारा कथन। कारण क्या कहता है? प्रतीकात्मक मुगल नेतृत्व और अधिकांश भारतीय रियासतों के शासकों ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कारण सही हो जाएगा दोस्तों, सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर सत्य है, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? 1858 की रानी विक्टोरिया की घोषणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? भारत के लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या? लॉर्ड एलिंगटन ने इलाहाबाद दरबार में इसकी घोषणा की थी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 2, केवल 1 और 2, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कहता है? लॉर्ड कैनिंग ने 1829 में विनियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया। ये हमारा गलत हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या करा? अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के खिलाफ अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सा मत प्रस्तुत किया। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं बोला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पुर्तगाल गवर्नर अल्मेडा ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। ये हमारा सही नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा क्या कहता है? बी.एम. मालाबारी ने 1862 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किया। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, करसन दास मुलजी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश की शुरुआत की। ये हमारा सही हो जाएगा तीसरा दोस्तों। चौथा क्या कहता है? प्रोफेसर डी के कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो केवल 1, 3, 4। 1, 3, 4 किस में है दोस्तों? तो बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता? पहला क्या कहा? J.E.D. वेथ्यून ने वेथ्यून स्कूल की स्थापना 1855 में की थी। ये हमारा गलत हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को महिला शिक्षा के अग्रदूत में से एक माना जाता है। ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? ज्योतिबा फुले और उनकी पुत्री सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में बालिकाओं के लिए
पहला स्कूल खोला गया था। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा भी उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है दोस्तों, तो केवल 2 और 3। तो 2 और 3 किस में है? तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। 19वीं सदी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन ने मुख्य रूप से किस वर्ग को आकर्षित किया? तो किस वर्ग को आकर्षित किया था दोस्तों? उभरता हुआ मध्यम मार्ग, बिल्कुल सही दोस्तों, इसको आकर्षित किया था। पश्चिमी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, इसको भी किया था दोस्तों। गरीबी साधारण वर्ग, इसको नहीं किया था दोस्तों। लगभग अप्रभावित था, क्या था? लगभग अप्रभावित था। उदारवादी राजकुमारी, इसको भी आकर्षित किया गया था दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 4। तो किस ऑप्शन में 1, 2, 4 दोस्तों? डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा कथन और कारण दिया गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ। तो बिल्कुल सही दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कारण क्या कहता है? बुद्धि वैज्ञानिक सोच और अन्य विचार जो आधुनिकीकरण का आधार है, इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य थे। ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए और आर सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केशव चंद्र सेन से संबंधित है? तो कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, ये हमारा इनसे संबंधित नहीं है दोस्तों। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये हमारा संबंधित है दोस्तों इनसे। उसके बाद भारतीय सुधार संघ, इनसे भी संबंधित है दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 और 3। तो केवल 2 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। 1867 में आत्माराम पांडुरंगा और केशव चंद्र सेन ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो बिल्कुल सही, पहला हमारा हो जाएगा। दूसरा, एम जी रनाडे 1870 में इस समाज में शामिल हुए। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? इस संगठन में रुचि धर्म में कम और सामाजिक सुधारों में अधिक थी। ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त कथनों में से हमारा सही हो जाएगा 1, 2, 3। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा, डेरोजियो ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा का भी समर्थन किया। ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। डेरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता था। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत पूछा है दोस्तों? उपरोक्त में से कौन सा गलत है? तो गलत हमारा इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। वह साप्ताहिक प्रभाकर में लोकहितवादी के नाम से लिखे थे। लोकहितवादी के नाम से लिखे थे। ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? उन्होंने ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश नाम पत्रिका प्रकाशित की
उन्होंने ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट जो कह रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या कहता? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1907 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या कह रहा? 1915 में गोखले के बाद श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने। तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? केवल 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता? आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सूरत में की थी। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता? आर्य समाज के अनुसार वेद ज्ञान के अंतिम स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये ज्योतिबा फुले, ये हमारा सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। बम्बई एसोसिएशन 1852, जगन्नाथ शंकर सेठ ने किया था दोस्तों। मद्रास महाजन सभा, ये 1884। कब दोस्तों? 1884। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये हो जाएगा दोस्तों 1876। कब दोस्तों? 1876। उसके बाद इंडियन लीग 1875। कब दोस्तों? 1875। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा 1, 4, 3, 2। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया गया है दोस्तों, एक तरफ संस्थापक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्या कह रहा? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसका हमारा हो जाएगा दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर से संस्थापक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? विलियम एडम्स। ठीक है, फिर इंडियन सोसाइटी का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हमारा संस्थापक हो जाएगा आनंद मोहन बोस। ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एस.एन. बनर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस.एन. बनर्जी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्या किया? 4 में, तो 4 हमारा ए में है और डी में है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा का हमारा तीसरा में गया है, तो इस अनुसार ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस और पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर
समाचार पत्र शुरू किया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को 1782 में सरकार की मुखर आलोचना के कारण बंद कर दिया गया था। तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के कारण राम मोहन राय के मिरातल उल अखबार को प्रकाशित बंद करना पड़ा। तो तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ये हमारा सही है दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये भी हमारा सही है दोस्तों। पुनर्सार्वजनिक सभा 1870, ये भी हमारा सही है। बंग सभा प्रकाशन सभा बंग भाषा प्रकाशन सभा 1845, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो बंग भाषा प्रकाशन सभा है जो 1845, इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1836। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1836। इसलिए इसका आंसर क्या पूछा था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा सुमेलित नहीं था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में फिरोज शाह मेहता ने की थी। तो इसका आंसर पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। तो बिल्कुल सही दोस्तों, दूसरा हमारा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कांग्रेस के गठन से संबंधित निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कांग्रेस के गठन से संबंधित पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो इसका पहला क्या बोल रहा, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत जी के गोखले, ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। षड्यंत्र का सिद्धांत आर्ची दत्त, ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्या कहता है, तड़ित चालक सिद्धांत लाला लाजपत राय, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी समूह से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं, दादा भाई नेहरू। निम्नलिखित में से कौन से नेता उदारवादी से संबंधित हैं। तो कौन से नेता उदारवादी से संबंधित, तो चलिए देखते हैं। दादा भाई नेहरू जी बिल्कुल सही दोस्तों, ये उदारवादी नेता से संबंधित है दोस्तों, उदारवादी समूह से संबंधित है दादा भाई नेहरू जी। फिरोज शाह मेहता, ये भी संबंधित है दोस्तों। D.E. वाचा, ये भी संबंधित है दोस्तों। W.C. बनर्जी, ये संबंधित थे दोस्तों उदारवादी से। और S.N. बनर्जी, ये भी संबंधित हैं। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी, उपरोक्त में से सभी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, चरमपंथी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। पहला, स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, तो बिल्कुल सही दोस्तों, होना चाहिए, सही है हमारा पहला। दूसरा क्या, यह प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई में विश्वास करता था, तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये सही कह रहा। तीसरा क्या, यह विचारधारा केवल बंगाल में ही फली फूली, ये गलत था दोस्तों। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। निम्नलिखित में से कौन से विचारधारा के मूल्य सिद्धांत हैं, तो 1 और 2। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बारे में बोल रहा दोस्तों। तो चलिए पहला देखते हैं क्या बोलता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक किया गया था, तो बिल्कुल सही दोस्तों, 1903 में किया गया था।
दूसरा क्या कहा था, सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, बंगाल विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 बिल्कुल लागू हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो कोई इनमें से कोई भी गलत नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा आरंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कट्टरपंथी विचारधारा का सर्वोत्तम वर्णन करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, याचिकाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय हिंसक उपायों का उपयोग करके स्वशासन प्राप्त करना, ये हमारा सर्वोत्तम यानी कट्टरपंथी विचारधारा का सर्वोत्तम वर्णन करती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में पहला क्या कहता है, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम का गठन किया, तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा, बीजी तिलक ने घोषणा की राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, शासकीय गोपनीयता अधिनियम लॉर्ड डफरिन के समय आया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रास बिहारी घोष थे और अरविंद घोष इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ना तो एक और ना ही दो, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 15 अगस्त 1906 को हुआ था, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1995 में भागवत चतुष्पदी की स्थापना की थी, तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है, तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी गलत नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र ने 1893 में बंगाल केमिकल्स प्लांट की स्थापना की, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या बोलता है, सुदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पहली बार नंदलाल बोस को मिली थी, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कह रहा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। राजद्रोही सभा निवारण अधिनियम 1907, ये हमारा सम्मिलित है दोस्तों। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये भी हमारा मतलब सम्मिलित है दोस्तों। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1919, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये है और ये भी है, ये सम्मिलित नहीं है। ये 1909 नहीं होगा, 1908 होगा। कब होगा दोस्तों, 1908। ठीक है, उसके बाद भारतीय प्रेस
अधिनियम 1910, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिमला प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व आगा खान ने किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। दूसरा, इस अवधि के दौरान जॉन मार्शल भारत के वायसराय थे, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता, सभी भारतीय को विभिन्न विद्वान परिषदों के चुनाव में भाग लेने का अनुमति था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया जाना था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल एक। इसी के साथ दोस्तों भाग 2 वीडियो भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 3 वीडियो में। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख लें, वहाँ सारा टेस्ट पेपर सीरियल बाई अपलोड है दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।